हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9th का द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसके दो पार्ट हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, ठीक है। संगीत को किस तरह से सीखा ये पढ़ेंगे हम, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी स्टोरी है वो शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से। एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है एवलिन। वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाती है। भीड़ वाले समय की भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान लेने के लिए धक्के मारे। देखिए, एक भीड़ भाड़ भरा क्षेत्र दिखाया गया है कहानी के स्टार्टिंग में कि एक लड़की है जो कि बहरी है और मतलब विकलांग है, और वो रेलवे स्टेशन उसे पकड़ने के लिए इंतज़ार कर रही है। 17 साल की वह लड़की, छोटी सी लड़की, आने वाली रेल के लिए घबराई हुई थी। यह उसका लंदन की प्रतिष्ठित मतलब सबसे ज़्यादा जो फेमस थी रॉयल एकेडमिक ऑफ म्यूज़िक में पहला दिन था उसका, क्योंकि वो संगीत सीख रही थी। वह बहरी थी, वो सुन नहीं सकती थी, इसलिए वह जीवन में अधिक बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनके अंदर कोई कमी होती है, उनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एवलिन के बहरेपन का पता लगना। एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड से थी। जो एवलिन ग्लेनी जो लड़की थी, उसका जन्म स्कॉटलैंड, ये देश का नाम है, वहाँ पे हुआ था। उसने धीरे धीरे श्रवण शक्ति खो दी थी। श्रवण शक्ति होती तुम्हारी सुनने की शक्ति, मतलब धीरे धीरे उसके अंदर बहरापन आने लग गया था। उसकी माँ ने इसे तब देखा जब वह 8 साल की थी। पहले तो बच्चे की माँ सोचती होगी कि चलो भाई ऐसे ही नहीं सुन रहा है बच्चा, लेकिन जब वो 8 साल की होने के बाद भी अपनी माँ का सवालों का रिप्लाई नहीं करती थी, जवाब नहीं देती थी, तो उसको पता चला कि ये इसके कानों में तकलीफ़ है। एवलिन ने इस बढ़ती कमज़ोरी को अपने मित्रों और अध्यापकों से छिपा कर रखा। उसने ये बात किसी को नहीं बताया कि मुझे सुनाई नहीं देता। 11 साल तक होते होते उसके अंक नीचे आने लग गए थे, मतलब वो पढ़ाई में कमज़ोर होने लग गई थी, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाती थी, तो पढ़ेगी कहाँ से। मुख्य अध्यापिका ने उसकी माँ को उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने कहा कि एक डॉक्टर के पास लेके जाओ। यह जान लिया गया कि उसकी सुनने की शक्ति चली गई। ये क्रमशः किसी नस के चोट के कारण था। उसके बचपन में कोई नस दब गई होगी कान की, तो उसकी सुनने की शक्ति चली गई थी। तो उसे एक श्रवण शक्ति एड पहनने की सलाह दी गई। श्रवण शक्ति एड तुम्हारा कान की मशीन होती है जो लोग पहनते हैं सुनने के लिए, ठीक है। एवलिन कैसे सुनती है, अब ये देखो। अब हमने पहले तो पढ़ा था कि भाई वो तो एकेडमिक में, रॉयल एकेडमिक में वो सीख रही थी, संगीत सीख रही थी तुम्हारी, लेकिन वो तो बहरी भी थी, तो बहरे लोग संगीत कैसे सीख सकते हैं, वो यहाँ पे देखो। परंतु जो एवलिन थी तुम्हारी, वो सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चयी थी। उसको ये लगता था कि मैं सामान्य लोगों की तरह ही जी सकती हूँ, भले ही मैं बहरी हूँ। वह संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जल तरंग बजाते हुए देखा। जल तरंग होता है तुम्हारा कटोरियों के अंदर अगर तुम पानी भर दोगे, उसके ऊपर डंडे मारोगे तो अलग अलग तरह की साउंड आएगी। उसने भी इसे बजाने का निर्णय लिया। रोन फ्रोब्स ये एक नाम है, ठीक है। इन्होंने एवलिन की प्रतिभा पहचानी कि ये तो बहुत अच्छा जल तरंग बजाती है। उसने उसे कानों द्वारा सुनने के लिए नहीं, अपितु किसी और तरीके से सुनने के लिए कहा, क्योंकि वो कान से तो सुन नहीं सकती थी। तो उस आदमी ने कहा कि कोई ऐसा तरीका सोचो तुम ऐसा तरीका पता लगाओ जिससे तुम इस जल तरंग को सुन पाओ, ठीक है। तो एवलिन ने कहा कि वह अचानक ऊंचे और नीचे ढोलों को भिन्नता से अनुभव कर सकती थी। मतलब उसने देखा कि अगर जब तेज़ आवाज़ होती थी तो उसे कंपन सुनाई देती थी, कंपन हाथ से महसूस होती थी, और जब कम किसी को चीज़ को पीटते थे, ढोलों को पीटते थे, तो उसको कम कंपन महसूस होती थी। तो इसका मतलब है वो कंपन से ध्वनि को सुना करती थी, म्यूजिक को सुना करती थी। एवलिन की सफलता की ऊंचाई। उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखो, पहले तो उसने संगीत सीख लिया था, कंपन के द्वारा हाथ से छू करके वो पहचान लेती थी संगीत को। तो उसके बाद उसने अपने अंदर तरक्की करती गई, तरक्की करती गई। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने के लिए निर्णय कर लिया था। उसने लंदन में रॉयल अकादमी ऑफ म्यूज़िक में जल तरंग बजाकर ध्वनि प्रशिक्षण दिया। इसके इतिहास में उसने उच्चतम अंक प्राप्त किए थे। मतलब जितने भी अभी तक किसी लोग को म्यूज़िक के लिए नंबर दिए गए होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर एवलिन को मिले थे, जबकि वो बहरी थी। कितनी बड़ी बात है, देखो। वह ऑर्केस्ट्रा में एकल अभिनय की तरफ चली गई।
अपने 3 वर्षीय कोर्स के पश्चात उसने लगभग सभी उच्चतम इनाम हासिल कर लिए थे या जीत लिए थे। एवलिन संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी ताल वादक। देखो, उसे अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं होता था, ठीक है। वह कहती थी कि यदि एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम है, उसको पता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो वह इसे प्राप्त कर सकता था आराम से। अब वह शिखर पर है। वह संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी ताल वादक है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी म्यूज़िक के इस क्षेत्र में। उसे 1000 से भी अधिक यंत्रों पर दक्षता प्राप्त हो गई थी। मतलब 1000 से भी प्लस जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक तबला हो गया, तुम्हारी बांसुरी हो गई, गिटार हो गया, ये तो सिर्फ मैंने 2-3 नाम लिए यहाँ पर। 1000 तरह के जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे बजाना उसने सीख लिया था, बहरी होने के बावजूद। एवलिन की दूसरी रुचि, देखो, वह बिना सुने आसानी से कार्य कर सकती थी। वह स्कॉटलैंड की भाषा की लय में धारा प्रवाह बोलती थी। मतलब वो स्कॉटलैंड ही देश है, वहाँ की जो भाषा थी वहाँ पे वो फटाफट उसको बिना रुके बोल सकती थी। उसने फ्रेंच भाषा सीखी और उसने जापानी भाषा पर भी अपना फोकस रखा और उस पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। एवलिन का संगीत सुनना, वह कहती है कि संगीत उसके शरीर के हर एक भाग में प्रविष्ट होता है। मतलब उसके शरीर के अंदर जो कंपन है, जो संगीत है, वो उसके पूरे शरीर में पैदा होता है। कभी कभी वह जल तरंग बजाती है। वह इसकी अपनी उंगलियों के किनारे से बहती हुई आवाज़ को अनुभव कर पाती है। उंगलियों की सहायता से वह ढोलों की आवाज़ को अनुभव कर पाती है। वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने जूते उतार लेती है। वह ऐसा अपने शरीर के तरंगों का अनुभव करने के लिए करती है। जब वो ढोल बजाया करती थी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाती थी तो वो नंगे पैर कर लेती थी अपने, ताकि जो भी कंपन होगी वो पैरों के द्वारा उस संगीत को सुन पाए। देखो कितनी अच्छी बात है ना। परमात्मा द्वारा एवलिन को आशीर्वाद देना, देखो 1991 में उसे वर्ष का एकल अभिनय अवार्ड प्राप्त हुआ। यह रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित अवार्ड है, मतलब फेमस अवार्ड है। नाम है मास्टर तालवादक जेम्स ब्लेड्स, ये उसका टीचर था। जेम्स ब्लेड्स कहता है कि परमात्मा ने उससे श्रवण शक्ति भले ही छीन ली हो, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ दे दी है। क्योंकि देखो, आप लोग भी सुन पाते हो, मैं भी सुन पाता हूँ, भगवान की कृपा है ये। लेकिन हम कंपन को, प्रकृति की ऐसी चीज़ों को हम शायद ही कभी महसूस कर पाते हैं जो कि उस लड़की ने महसूस किया था। एवलिन विकलांगों के लिए एक प्रेरणा थी। एवलिन कहती है कि वह निरंतर कार्य करने वाली है। उसे शास्त्रीय संगीतों से अधिक कठिन कार्य करना पड़ता है। वह निरंतर संगीत गोष्ठियाँ देती रहती है। वह स्कूलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत गोष्ठियाँ भी देती रहती है। ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, यहाँ जहाँ पे विकलांग बच्चे होते थे, वहाँ पर वो संगीत के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या संगीत के कुछ लेसन्स वहाँ पर फ्री में दिया करती थी। वह स्कूलों और वह युवा संगीतज्ञों को प्राथमिकता देती थी, ठीक है। विटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है कि एवलिन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। एवलिन की खुशी का स्रोत, एवलिन ने ताल वाद्य को ऑर्केस्ट्रा के अग्रिम भाग में ला दिया था। वो सबसे ज़्यादा फेमस ताल वाद्य बन गई थी, ठीक है। वह अपंग होते आपके विकलांग लोग के लिए एक प्रेरणा है। उसने लाखों को अथाह खुशी प्रदान की थी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ सके। देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर कर लेना इसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन